अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं लूप, वाइल लूप, उसके प्रैक्टिस के कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल में लूप्स के ऊपर देखा, फिर हमने फॉर लूप के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस किए। अभी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसके फॉर लूप, वाइल लूप के। ठीक है, हमने वाइल लूप को यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके डिफरेंट ये प्रैक्टिस के प्रोग्राम्स हैं, हम उसको वाइल लूप के साथ सॉल्व करेंगे। पहले ये सेम हमने वाइल फॉर लूप के साथ किए हुए हैं, अब हमने इसको जो है वो वाइल लूप के अंदर रहते हुए इसको सॉल्व करना है। पहला हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान 5 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप। हमने वाइल लूप बनाना है और पाकिस्तान को 5 दफा प्रिंट करवाना है, या अपना नाम भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। सिंपल वाइल लूप के लिए भी आपको 3 तरह के, आपको पता है लूप्स के अंदर हम स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 यूज करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है कि लूप स्टार्ट कहां से होगा, तो इंट आई इक्वल 1। स्टेटमेंट 1 बन कीजिए, 1 से स्टार्ट हो रहा है। वाइल स्टेटमेंट 2 होती है कंडीशन लूप चलेगा कहां तक, 5 तक चलेगा। और क्या करेगा, पाकिस्तान को प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पे जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो है थर्ड स्टेटमेंट है, तो ये इस तरह से 5 दफा हमारे पास पाकिस्तान का जो है वो प्रिंट कर देगा। तो हमने ये कोड भी कॉपी किया और हम गए वर्ड की फाइल के अंदर और हमने ओपन की वर्ड की फाइल। यहाँ पर हम गए और यहाँ पे हम इन सारों को, मैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी बना देता हूँ कि हमारे लिए इसको मैनेज करना आसान हो जाए। ये प्रोग्राम था, यहाँ पे कोड लिखा और कोड पेस्ट कर दिया। इसके नीचे मैं लिखूंगा जी आउटपुट, और मैं आउटपुट का जो है वो इसका विंडो शिफ्ट एस प्रेस करूंगा, ये स्क्रीनशॉट की मुझे परमिशन दे देगा। और मैंने ये छोटा सा जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लाके प्रिंट कर दिया। उसने जी 5 दफा पाकिस्तान इस तरह से प्रिंट किया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप, वाइल लूप। तो आपने यही प्रोग्राम को नहीं छेड़ना, जहां पर पाकिस्तान प्रिंट कर रहा है आपने इधर आई को प्रिंट कर देना है। तो इसको रन करें, तो वो 1 से 5 तक प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब हमें चेंजिंग कहाँ करनी चाहिए, हमें चेंजिंग करनी चाहिए अपने स्टेटमेंट नंबर 2 जो कि कंडीशन वाली है। ठीक है, तो जो हम लेस देन 10 तक लेके जा 5 तक जा रहे हैं, अब हम 10 तक इसको कर देंगे, तो ये हमारा 10 तक काउंटिंग को प्रिंट कर देता है। विंडो शिफ्ट एस के साथ हमने इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है और ये आए, और यहाँ से मैंने ये क्लिपिंग स्टार्ट की और ये मेरा स्क्रीनशॉट बन गया। और इसको मैंने ख़त्म कर दिया ब्लैक विंडो को, और वर्ड के अंदर जाके मैंने अपना, ये मेरी आउटपुट है और इसके ऊपर मेरा कोड आ जाएगा। ठीक है, और ये आउटपुट के आगे एंटर करके मैंने अपनी आउटपुट को पेस्ट कर दिया। किधर गई, नहीं आई, नहीं लीजिए उसने। हम दोबारा रन कर लेते हैं उसको, कोई मसला नहीं है। हम इसको अगेन रन करेंगे और वो दोबारा ब्लैक विंडो आएगी। विंडो शिफ्ट एस प्रेस किया तो ये अगेन आ गया, और इधर से आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया और इधर आए और इधर पेस्ट कर दिया कंट्रोल V के साथ। अब कोड है तो डेव में गए, इसको ब्लैक विंडो को बंद किया, ये कंट्रोल A के साथ मैंने कॉपी किया कोड, और यहाँ पे मेरा कोड भी कॉपी हो गया जी। नेक्स्ट प्रोग्राम मेरे पास है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 5 नंबर्स एंड देयर सम यूजिंग फॉर लूप, वाइल लूप। तो वही कंडीशन आप अगेन 5 तक कर दें तो ये 5 नंबर आपके पास डिस्प्ले हो गए। इसको रन करें तो ये 1 से 5 तक काउंटिंग आ गई। अब इसमें सम चाहिए, तो आप एक ऊपर वेरिएबल बनाएंगे एंड सम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, यानी जो नंबर प्रिंट हो रहा है वो सम के अंदर ऐड भी होता जाए। ये कल हमने फॉर लूप के साथ भी सेम प्रोग्राम किया है, तो आप उधर भी देख सकते हैं इसको। और अब अगेन इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेट तो हो गया, लेकिन हमने सम को नीचे डिस्प्ले नहीं करवाया। सी आउट, ये न्यू लाइन के लिए सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे सम और एंडल। और अब इसको हम रन करने जा रहे हैं तो हमारे पास उसका सम भी डिस्प्ले हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट 10 के साथ स्क्रीनशॉट लेंगे जी,
कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ, सॉरी नॉट कंट्रोल शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस, और ये हमारे पास स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली आई गेस आ गया, उसने पॉपअप नहीं दिया। चलें जी, पेस्ट हो गया जी, अच्छी बात है। तो हमारे पास आउटपुट आ गई है, आउटपुट। और अब हमें चाहिए इसका कोड। तो कोड हमने गए और डेव सी प्लस प्लस से ये कॉपी करके हमने इधर पेस्ट कर लिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इसका कोड प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम आता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। तो हमने एक 1 to 10 के लिए, तो ये हमारे पास चल गया सिस्टम के जी, 1 to 10 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो रही है। सम अभी वो 0 ही देगा। ठीक है, तो सम की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ये वैसे ही इधर लिखा गया। मुझे यहाँ पे सी आउट करवाना है, सम की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इधर लूंगा नम और सी आउट एंटर टेबल नंबर। यूज़र से मैंने पूछना है कि मुझे वो टेबल दे, कौन से नंबर का वो लेना चाहता है। जिस नंबर का वो टेबल चाहता है, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, नम को भी प्रिंट करवा दूंगा और आय को भी। और बीच में जो है ये आ गया जी स्टैरिक। और अभी इतने को प्रिंट करते हुए देखें तो नाम इधर लेस देन 2 बार आना है बीच में। नाम और आय प्रिंट हो गया, तो उसने कहा जी 3, तो वो 3 into 10 तक प्रिंट हो गया। अब मुझे चाहिए इसके बाद इक्वल्स। तो मैंने यहाँ पे इक्वल दे दिया। रन करके जी चेक करेंगे, आपके पास 4 का टेबल है, तो यहाँ तक ओके है काम। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसको कि हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो सिंपल नम मल्टीप्लाई बाय आई कर दें, तो आपके पास टेबल कंप्लीट हो गया। तो एंटर टेबल मैंने दिया जी 21, उसने 21 का टेबल प्रिंट कर दिया। विंडो शिफ्ट एस, और ये मेरा स्क्रीनशॉट आ गया। और इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे गया वर्ड के अंदर कोड आउटपुट, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। और कोड भी मैं जाता हूँ और अपना उठा के ले आता हूँ और कंट्रोल ए करके इधर मैंने कोड पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट जी मेरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट यूजिंग व्हाइल लूप टू एंटर अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड देन डिस्प्ले इट। यूजर से क्या जी, एक नंबर एंटर करे, उसको डिस्प्ले करे। जब तक आप एंटर करते रहें वो डिस्प्ले करता रहे साथ साथ। और जब आप -1 एंटर करें तब लूप एंड हो। ऊपर अभी तक जो हमने प्रोग्राम किए हैं 3-4, इनको बोलते हैं काउंटर लूप। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं सेंटिमेंटल लूप। तो कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी ये चलता रहेगा। और सेंटिनल वैल्यू हमने सेंटिमेंटल लूप में पढ़ी थी। सेंटिनल वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो सेंटिनल वैल्यू पे जाके लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो कोड हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम जी आउटपुट। और मैंने ये एक वाइल का लूप लिखा और नम इक्वल 1 ले लिया बाय डिफॉल्ट, और ये लूप चलता रहेगा। आई की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने ये वाला जो है इसको मैंने इधर लिखा, और यहाँ मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 1 है, -1, तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी और तब तक ये लूप चलता रहे। और ये मेरी स्टेटमेंट इधर चलेगी। वो कहेगा एंटर अ नंबर। ठीक है, आप उसको एंटर करेंगे और साथ ही वो सी आउट कर देगा यू एंटर्ड, और इधर आपका वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा। शुरू में \n से एक और एंटर करवा दिया हमने। जो नंबर आप एंटर करेंगे वो उसको इधर डिस्प्ले करवा देगा। और देखें हमने इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी नहीं लिखा, नाम 1 है। जब तक -1 नहीं है, इसका हमने ये स्टेटमेंट लिखा है नम इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब नम की वैल्यू जब तक -1 नहीं है तब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही नम की वैल्यू -1 आएगी ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नम के अंदर 1 सेव है और मैंने लिखा है वो -1 नहीं है, तो मैंने सही लिखा है। 1 और -1 डिफरेंट है। नम में 5 होता तो वो भी -1 नहीं है, तो मतलब ठीक है 5 नहीं है -1। सो इसलिए कंडीशन ट्रू आंसर देती है। और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू आंसर देती है। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास -1 एंटर होगा ये लूप एंड हो जाएगा। मैंने स्टार्ट किया जी और मैंने एंटर किया 2,
उसने कहा जी यू एंटर 2, मैंने एंटर किया 4, उसने कहा यू एंटर 4, मैंने एंटर किया 1, यू एंटर 1, मैंने 7, यू एंटर दिस, यू एंटर दिस, यू एंटर दिस, और ये लूप चलता रहेगा, ये कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारा कोड है जी। और इसको अब आपने एंड करवाना है तो आप -1 दे के देखें, लूप फौरन एंड हो गया। इसके बाद उसने इनपुट नहीं ली आपसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जी। तो ये हमारा है सेंटिनल वैल्यू के ऊपर लूप किस तरह से चलाते हैं। आपको आई होप समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप पे या वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन इंटीजर एंड डिस्प्ले सम ऑफ इट्स डिजिट। आपसे वो कह जी एक नंबर एंटर करें और 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट की बात हो रही है, आप एंटर करें तो वो क्या करे जी, उसका सम कैलकुलेट करे और जो भी आप नंबर एंटर करेंगे हर डिजिट को आपस में ऐड करवा दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, अभी हमने इस वाइल लूप के थ्रू इसको सॉल्व करना है। और हमने इसका सबसे पहले कहा जी एक नम वो एंटर करेगा। ठीक है, और इसमें आपका ये आ जाएगा एंटर अ नंबर, तो यहाँ से इसको कट करके इधर ले आते हैं जी, एंटर अ नंबर हो गया हमारे पास। उसने नंबर हमारे पास एंटर कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि हम पहले इसका साइज चेक करें। ठीक है, और साइज क्या है कि एक और इंट साइज का वेरिएबल ले लेते हैं। इसका साइज क्या है नंबर का, पहले तो ये एक नई चीज आज आपको बताने लगे हैं कि साइज इक्वल टू साइज ऑफ का वेरिएबल देते हैं और इसमें आप नम को दें और नीचे इसको सी आउट भी करवाएं कि साइज में वो क्या शो करता है। और मैंने एंटर किया और इसको रन किया और उसने कहा जी एंटर नंबर, मैंने 23 एंटर किया और लूप ये चलता ही जा रहा है, इन्फिनिट लूप है क्योंकि कंडीशन लूप की ट्रू है। तो ये कंट्रोल सी प्रेस करें तो इसको एंड कर देगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको इधर जो है यहाँ पर हम इसकी बजाय जो है लूप की कंडीशन पहले हम बना लेते हैं। तो इसमें एक मैं वेरिएबल लूंगा सी का के लूप जो है वो चल रहा है और जितनी दफ़ा ये नंबर है यहाँ तक वो इसको चलाता रहेगा। ठीक है, और कब तक चलाता रहे, जब तक वो नंबर नहीं आ जाता कि जो आपने इसका साइज है। ठीक है, इनिशियली लूप पहली दफ़ा 1 से स्टार्ट होगा, तो सी इक्वल 1 कर दें और इधर आप लिख दें जी सी इज़ लेस देन और इक्वल टू सम है, तब तक ये सॉरी साइज है लूप चलाता रहे। ठीक है, और इधर जाके हम फिर सी को प्लस प्लस भी करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, ये काउंटर लूप एक किस्म का बन जाएगा। 34 एंटर किया है जी उसने और वो इसको 4 दफ़ा प्रिंट कर रहा है। अच्छा, फिलहाल हम 3 के ऊपर चलते हैं, साइज भी हम चलें फिक्स कर लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये इसका भी होता है कि आप इसका साइज कैलकुलेट करके फिर इस तरह से भी चल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम जो है वो साइज भी फिक्स कर देते हैं कि कितने डिजिट नंबर है। ठीक है, और आपने उससे यूज़र से पूछना है कि जी साइज कितने डिजिट नंबर चाहिए। तो हमने एंटर द साइज ऑफ डिजिट हम ये यूज़र से पूछ लेते हैं और वो या एंटर 3 डिजिट नंबर हम फिलहाल फिक्स कर रहे हैं 3 टाइम्स के लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसको देख लेंगे कि जो जो मर्जी यूज़र एंटर करे ये उतनी दफ़ा ही चले और उसको कैलकुलेट कर ले। तो हम जस्ट कर लेंगे कि एंटर आ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, और आप उसको सी इन करवा देंगे और साइज की वैल्यू आपने अभी 3 रख ली। ठीक है, और यूज़र से आपने अब जो है ये रन करें, तो मैंने एंटर किया है 24, तो वो 3 डिजिट है, वो मैंने चूंकि वो उसका 3 डिजिट पूरा नहीं लिखा, अगेन इसको करें वो 3 दफ़ा ही लूप चला रहा है क्योंकि साइज की वैल्यू 3 है। अब वो 3 डिजिट नंबर तो आप एंटर करेंगे, इसके बाद आपने करना क्या है, एक आपको चाहिए रिमाइंडर, लास्ट डिजिट 1 बाय 1 करके हम गेट करते जाएंगे और फिर उनको आपस में ऐड करते जाएंगे, और एक हमें चाहिए सम। ठीक है, टोटल वेरिएबल हमने एक नंबर ले लें, एक हमने ले लिया जी इसका सम और इक्वल टू 0 कर देंगे, और एक हम लेंगे फ्लोट के अंदर, नहीं बल्कि वो फ्लोट की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी हम इधर ही ले लेंगे रिमाइंडर, REM के नाम से आप वेरिएबल ले लें रिमाइंडर। और एक और वेरिएबल चाहिए मुझे n। ठीक है, n वो वेरिएबल है जो ओरिजिनल नंबर को अपने पास कॉपी भी उसकी मेंटेन करके रखेगा,
तो n इज इक्वल टू नम हमने करके उसको सेव भी करवा दिया n के अंदर। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे कि जो भी नंबर आपने एंटर किया उसका परसेंटेज जब 10 पे डिवाइड करेंगे ना तो आखिरी डिजिट आपके पास आएगा रिमाइंडर में। ठीक है, मैंने एंटर किया 345, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ 345। ठीक है, तो जब मैं ये वाली लाइन प्रेस करूंगा इसका मतलब क्या है कि ये मुझे आंसर देगा 5। ठीक है, ये मुझे क्या आंसर देगा 5। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मैंने 3 4 5 एंटर किया है, तो ये वह मुझे क्या आंसर देगा, ये वाली लाइन 5। तो मैं क्या करूंगा, ये जैसे ही मेरे पास 5 आया मैं इसको सम के अंदर सेव करवा दूंगा। ठीक है, सम के अंदर इसको सेव करवा दूंगा और नंबर जो मेरे पास था 345 मैं उसको क्या करूंगा कि उसका लास्ट डिजिट रिमूव कर दूंगा। चूंकि इंटीजर है तो आप जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये इशारिये में नहीं जाता, तो पीछे बचेगा 34। ठीक है, और फिर मैं सी को प्लस प्लस कर दूंगा, लूप दोबारा चलेगा। अब नंबर 34 है वो 10 पे डिवाइड करेगा तो आएगा 4। ठीक है, और सम के अंदर पहले जो था वो 0 + 5 5 हुआ। अब जो है जब 4 आया ऊपर से तो सम के अंदर बन गया 9, और ये 34 था, इसको वो 10 पे डिवाइड करता तो एंड वाला 4 जो रिमाइंडर है वो निकल गया, तो 3 आंसर उसके पास बचता है, नंबर के अंदर 3 है। यहाँ पे आता है वो इसको 3 को डिवाइड करता है 10 के ऊपर तो आंसर उसको 3 ही मिलता है। ठीक है, और वो क्या करता है इस 3 को जाता है और यहाँ पे सम के अंदर पहले 5 था, उसने फिर 4 ऐड किया उसके अंदर, और फिर अब वो ऐड कर देगा इस 3 को भी, और नंबर जो है अब वो 0 बन जाएगा। और इस तरह से क्या है कि वो साइज भी इसका सी का ये पूरा हो जाएगा, लूप हमारा 3 बार चल के एंड हो जाएगा। और एंड पे वो हमें क्या कर देगा, हम ये लिख लेते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, इधर हम वो लिख देंगे n इज, और इसके बाद हम सम को लिख लेते हैं जी। और अभी हम रन करते हैं 345, तो ये हमारे पास 12 आना चाहिए, तो अभी हम रन करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मैंने 345 दिया तो उसने क्या कहा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 345 इज 12। मैं अगेन रन करता हूँ, 3 डिजिट ही मैंने देना है 943, तो ये मेरे पास बनना चाहिए 13 और 3 16। तो देखें मेरे पास सम उसका कितना बना 16। तो इसको कॉपी करके इसको जो है वो हम ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, और इसका जी ये ले लिया हमने स्क्रीनशॉट, और इसको हम अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देते हैं। वर्ड में गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, आउटपुट है जी ये हमारी। और अब हम लिख लेते हैं इसका कोड, और कोड हमने ये लिखा हुआ इसी को ही कॉपी कर लें और इधर पेस्ट कर लें। ठीक है, ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये आपके पास जस्ट कमेंट्स हैं, ये आपने कोड में नहीं लिखनी होती, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप अपने लिए लिखते हैं, लिख भी सकते हैं कोड के अंदर। ठीक है, लेकिन रेलेवेंट चीज़ ज़्यादा जो कंसर्न ज़्यादा रेलेवेंट कमेंट है वो लिखा करें, ये तो हमने अपनी इजीनेस के लिए लिखा है ना। ठीक है, इसको मैं ये नहीं चाहिए हमें, Ctrl+A कॉपी किया और इसको इधर मैंने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है जी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है जी, इसका हमने कोड और मैं हेडिंग दे लूं जो मुझे करना है बाद में। सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है जी, वो कहता है सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। यानी 371 आपने एंटर किया है तो हर नंबर का क्यूब लें तो उसको आपस में ऐड करें तो वो हमारे पास जो है उसी नंबर के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर नहीं आता तो हम कहेंगे वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो चलें जी रन करके चेक करते हैं। तो पहले इसका प्रोग्राम लिखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, कि अगर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसका क्यूब लें और वो अपने ही इक्वल आ जाता है तो हमने उसको ऐड करते जाना है। और सिंपल सी बात है, आप यही वाला जो भी वाला हमने प्रोग्राम किया इसी तरह से हम करेंगे, नंबर लेंगे
10 पे जब हम उसको रिमाइंडर के साथ डिवाइड करते हैं तो आखिरी डिजिट हमारे पास आता है, हम उसका क्यूब लेके सम में ऐड कर देंगे, पीछे 2 नंबर रह जाएंगे, हम फिर उसका क्यूब लेंगे, 37 बचेगा, और हम उसमें से रिमाइंडर 10 के साथ 7 ले लेंगे, और फिर वो 7 जो आएगा उसका क्यूब लेंगे तो वो उसमें ऐड कर देंगे सम के अंदर, फिर पीछे 3 बच जाएगा, रिमाइंडर के साथ लेंगे उसको, फिर डिवाइड करें उसका क्यूब लेके तो पहले वाले सम में ऐड करेंगे, एंड पे चेक कर लेंगे कि ये जो सम बना है और जो यूजर ने नंबर एंटर किया था क्या ये वही है, सिमिलर है, अगर सेम है तो हम इसको कहेंगे कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज हम कहेंगे जी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं था। तो हमें इसमें साइज की ज़रूरत नहीं है, नाम और एंड हमें चाहिए, और उसके बाद हमें रिमाइंडर चाहिए, और ये हमारे पास सी है, 3 4 5 हमारे पास आगे ना, एन के अंदर हमने ओरिजिनल नंबर सेव कर लिया, और ये नम है जो कि हमने उधर इनपुट ली हुई है, ठीक है। और हमने कहा जी नम के अंदर वो इनपुट करे, और कब तक इसको चलाना है, जब तक ये जो नंबर है हम उसको 1 बाय 1 डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एंड पे जाके आखिरी दफा वो 0 बचता है, तो हम कहते हैं जब तक नॉट इक्वल मतलब 0 नहीं आता लूप चलता रहे, जैसे 0 आएगा कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एंड हो जाए। तो हमने सबसे पहले रिमाइंडर लिया, रिमाइंडर को सम के अंदर ऐड किया, लेकिन रिमाइंडर का क्यूब लेना है, तो आर ई एम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ही, क्योंकि हमने उसका क्यूब लेना है, और सम के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे, और नंबर को फिर 10 पे हमने डिवाइड कर देना। अब इसमें हमें सी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा सेंटिमेंटल लूप बन चुका है, और फिर हमने उसको दोबारा वो चलेगा इसी तरह से, यानी मैंने एंटर किया, सपोज मैं एक आपको इधर नोटपैड में करके दिखा देता हूँ साथ, मैंने एंटर किया था 5, यही 371 हम लेते हैं जो एग्जाम्पल हमने ली, और इसको मैं थोड़ा ग्रेटर बड़ा साइज कर दूं। फर्स्ट टाइम जब ये लाइन चलेगी आर ई एम वाली, तो ये क्या आंसर देगी, जब आप उस नंबर को 10 पे डिवाइड करेंगे तो एंड पे रिमाइंडर बचेगा 7, और सम के अंदर पहले था 0, वो क्या करेगा 0 प्लस 7 का क्यूब, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, तो आप कैलकुलेटर पे हैं, 7 7 जा 49, और इसको आप अगेन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343, तो क्या होगा कि ये जो आपका रिमाइंडर है और सम के अंदर उसका जब क्यूब लिया तो वो आया 343, ठीक है। और फिर वो नंबर को 10 पे डिवाइड करता है तो 37 आएगा इसमें से, क्योंकि हमने नंबर जो एंटर किया है वो किया है 371, ठीक है, सॉरी 371 है, तो हम इसका रिमाइंडर लेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 का क्यूब भी 1 आएगा, और जब इसको करेंगे तो पीछे नंबर हमारे पास रह जाएगा 37। लूप दोबारा चलता है जी, क्योंकि एक चीज दोबारा सुन लें, जब आप एक नंबर है 7 डिवाइडेड बाय 2 और एक है 7 रिमाइंडर 2, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिवाइड होता है दोनों, 3 2 जा 6 बनता है, ये वाली लाइन मुझे 3 आंसर देगी क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और ये वाली लाइन मुझे रिमाइंडर नीचे वाला 1 देगी, ठीक है। सो जो नीचे एंड पे बाकी बचा, जब आप नंबर कोई भी किसी भी नंबर को 10 पे डिवाइड करते हैं ना, तो जो उसका लास्ट डिजिट होता है ना वही रिमाइंडर में बचता है, और आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट निकल जाता है, बाकी जो है वो आंसर में बचता है, ठीक है। आप देखें मैंने यही 371 को मैंने डिवाइड किया 10 पे तो 37.1 आया ना, तो ये 37 मेरा चूंकि इंटीजर वैल्यू है तो नम के अंदर मेरा 37 सेव होगा, ठीक है। लूप दोबारा चलता है, नम में तो 37 है, अभी तो कंडीशन ट्रू है, वो नॉट इक्वल टू 0 है तो कंडीशन ट्रू है, वो अगेन 10 के साथ रिमाइंडर लेता है 37 का, तो अब उसके पास रिमाइंडर आता है 7, अब वो 7 का क्यूब लेगा तो वो 343 आएगा, ठीक है, और फिर वो उसको 10 पे डिवाइड करता है तो 7 निकल जाएगा और रिमाइंडर 3 बचा। लूप दोबारा चला, जब रिमाइंडर लेंगे 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा, 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, वो इधर ऐड हो जाएगा और आंसर इधर 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर को जब आप छोटे नंबर को बड़े नंबर पे डिवाइड करते हैं और डेटा टाइप इंटीजर हो तो आंसर 0 आता है और वही नंबर रिमाइंडर में चला जाता है, प्रोग्रामिंग का रूल है ये, ठीक है। अब ये 0 आ गया नम, अब ये लूप जो है वो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि वो 0 आ गई है, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो गलत है, फॉल्स है, तो ये लूप अब नहीं चलेगा इसके बाद, और सम के वेरिएबल में हमारे पास टोटल आ गया।
अब हमने किया क्या कि हमने जहां पर एक कंडीशन लगाई, इफ जो हमने n में नंबर कॉपी कर लिया था वो इक्वल इक्वल है इस सम के, तो हम कह देंगे सी आउट, ये जो हमारे पास n है इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और अगर नहीं आता तो आप करेंगे एल्स इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमने इसको रन किया और मैंने एंटर किया 371, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो मैं इतने का पहले स्क्रीनशॉट कॉपी करके पेस्ट कर लूं, फिर मैं एक दो गलत इनपुट्स भी देता हूं कि जो के 371 के अलावा जो नंबर्स आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होते उनका क्या। ठीक है, तो ये कमेंट्स हैं, हमें इसको रिमूव कर देना चाहिए ये, क्योंकि थोड़े गंदे से कमेंट्स हैं। प्रॉपर रेलेवेंट कमेंट हो, डिसेंट कमेंट हो तो वो कोड के अंदर ऐड करें तो कोड की खूबसूरती उससे बढ़ती है। ठीक है, कमेंट्स देना भी ज़रूरी होता है इसके अंदर। अब आप इसको अगेन रन करें और इसमें कोई और नंबर एंटर कर दें जी, 24345, तो ये नहीं है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। कोई और इस तरह का नंबर हम गूगल से देख लेते हैं जी। अगर आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके अलावा फेसबुक पेज को भी लाजमी लाइक कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों का सेम है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिए। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, ठीक है, डिफरेंट इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं जी। 333 का 370 भी जी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो चेक कर लेते हैं क्या होता है कि नहीं होता। अभी हम देख लेते हैं 370, तो ये भी होता है क्योंकि इसके क्यूब्स इक्वल आ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट एलसीएम्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स हैं और उसका आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए आप दो नंबर लेंगे। और होता क्या है कि अगर एक मैंने एंटर किया है 5 और एक 6 है, तो वो नंबर जिस पर दोनों डिवाइड होंगे उस नंबर तक आपने जाना होता है, और इसको जो है वो हम चलाते जाएंगे। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग व्हाइल लूप या डू वाइल के साथ भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं जी। तो हम इसका कोड इधर आते हैं और हमने दो नंबर्स का एलसीएम लेना है, और ये सारा मैंने कट कर दिया। मुझे चाहिए इंट n1 कॉमा n2 कॉमा एक मैक्स का वेरिएबल। ठीक है, और मैं डू वाइल भी आपको पता है हम उसके साथ इसको ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। और डू वाइल के अंदर क्या होता है, कंडीशन एंड पे लिखी जाती है। ठीक है, सो सबसे पहले आपने नंबर एंटर करवाने हैं। सो एन सी आउट एंटर टू नंबर्स, और इधर मैंने सी इन करवा लिया, साथ ही n1 और n2 एक ही साथ मैंने इनपुट्स ले ली, ये भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और फिर बल्कि ये न्यू लाइन में मैं इनपुट्स लूँगा तो इधर मैं एंडल लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं इनमें से मैक्सिमम देख लेता हूँ कौन सा है, ताकि उससे मैं फर्दर आगे प्रोसीड कर सकूँ। सो एक ये मेथड होता है मैक्सिमम का, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2 देन मैक्स इज इक्वल टू n1 एल्स मैक्स इज इक्वल टू n2। मुझे इधर से मैक्सिमम नंबर पता चल जाएगा कौन सा है, और मैं डू के साथ करूँगा इसको, और एंड पे मैं वाइल की कंडीशन लिखूंगा और वाइल ट्रू। ठीक है, तो ये हमेशा ही लूप चलता है। वाइल ट्रू लिख दिया मतलब ये आपने इसको परमानेंट चला दिया। ठीक है, और इसको हम बाद में भी डू वाइल के साथ कर लें, फिर वाइल के साथ भी मैं आपको इसका एक ही लाइन के स्टेटमेंट का ही चेंज है। ठीक है, तो इफ यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मैक्स के अंदर नंबर है, एलसीएम होता क्या है, वो नंबर जिस पर दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं और वो कम से कम नंबर हो। ठीक है, अब यानी कि 5 और 6 है तो ये 30 पे भी डिवाइड होते हैं और 60 पे भी, दोनों नंबर्स। तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 30, तो 30 इनका एलसीएम है। तो हम क्या करेंगे कि इस पे डिवाइड करेंगे n1 को भी
और कहेंगे क्या ये 0 आए, और साथ साथ इस पे हम डिवाइड करें N2 को भी, तो वो भी 0 आए। जब ये दोनों 0 आएंगे तब हम कहेंगे कि सी आउट, ये जो है वो हमारे पास एलसीएम है। तो हम कहेंगे कि एलसीएम ऑफ N1 एंड N2 इज, और यहाँ पे ये मैक्स के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी ये हमारे पास एलसीएम होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम मैक्स को प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। मसलन मैं ये फिर समझाता भी हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अब इसको आप रन करें, और अगर एलसीएम आ जाता है तो यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, लूप यहीं पे आपका एंड हो जाएगा। लूप खुद नहीं रुकेगा, ये ब्रेक लूप को रोकेगा, ठीक है। हमने कंडीशन ट्रू लिखी है तो वो ऑलवेज चलेगा। अब ये मैंने इसके रन किया है, ये आ गया, और मैं दो नंबर्स दे देता हूँ, 5 और 6 देता हूँ जी। 5 दिया और 6 दिया। उसने कहा जी इसका एलसीएम 30 है। ओके, मैं कुछ और भी ट्राई करता हूँ। एक है 4 और एक है एक मैं देता हूँ जी 4, और एक दे देता हूँ जी 8। इन दोनों का एलसीएम क्या है जी 8। ओके, मैं अगेन टेस्ट कर लेता हूँ, और किसी नंबर को भी हम देख लेते हैं, उसका भी एलसीएम चेक कर लेते हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, तो रन होने दें। ओह सॉरी, 3 है और एक मेरे पास है 7 या 6 है, नहीं ये भी वही आ जाएगा। 4 है तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल अभी तक तो फाइन चल रहा है। एक लास्ट ट्राई कर लेता हूँ। एक मेरे पास 10 है और एक 6 है। 10 और एक 6 में दो नंबर्स दूंगा, और इन दोनों का मैंने देखा जी 30 इन दोनों का एलसीएम है, तो बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है ये। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, और आई होप आपको समझ भी आएगा। नहीं तो मैं एक दफ़ा दोबारा से ये समझा देता हूँ कि प्रोग्राम काम किस तरह से कर रहा है। सो यहाँ पर आए हमने और इसको पेस्ट कर दिया, और इसके बाद इसका कोड भी हमने लिखना है। ये हमारे पास थी आउटपुट, और कोड भी मैं इधर से ही कॉपी कर रहा हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको वैसे आप वाइल स्टार्ट में भी लिखते हैं तो भी ये चलेगा। वाइल ट्रू है तो इधर से आप हटा भी दें तो इसने चलना ही चलना है, अभी भी ये चलेगा। और सेम मैं वही वाले दोबारा रन करके चेक कर लेता हूँ। एक 3 और एक 4, तो 12 आ गया जी, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। अब इस कोड को समझें जी, इसको कॉपी करें और इधर जो है वो इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। वाइल के साथ ही हमारा पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अच्छा इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। हमने किया क्या कि पहले एक दोनों में से देख लिया कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, और फिर क्योंकि एलसीएम जो होता है वो मैक्सिमम नंबर या उससे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। ये याद रखिए, जिस तरह 4 और 8 का आप एलसीएम लेना तो वो 8 आता है, लेकिन 4 और 6 का लें तो वो 24 आता है, ठीक है। 4 और नहीं 12 आता है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम से तो बड़ा ही निकला ना, मतलब मिनिमम नंबर कभी भी एलसीएम नहीं होता। तो हमने पहले उसमें से मैक्सिमम नंबर ले लिया, फिर हमने देखा कि ये जो मैक्सिमम आया, मैंने एंटर किया 5 और 6 मैक्सिमम था। मैंने क्या देखा कि जो 6 है, क्या उस पे मैं 5 और 6 दोनों को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आता है। 5 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, लेकिन 6 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा था। एक तो ट्रू था, एक फॉल्स था। ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हुई, तो इफ नहीं चला एल्स चला। उसने मैक्स को एक इंक्रीज कर दिया, 5 की जगह वो 6 की जगह उसमें 7 आ गया। 7 पे भी वो रिमाइंडर करके चेक करता है, नहीं होता, उसने इसको 8 कर दिया, 9 कर दिया, वो 30 तक जाता है। 30 वो नंबर आता है कि उस पर आप n1 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी 5 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 है, एंड आपने 6 को डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 0 है, यानी 5 और 6 30 पे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। सो इसने कहा जी यही जो नंबर है ये हमारे पास इसका एलसीएम है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके अंदर हम देखेंगे HCF किस तरह से काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि HCF क्या होता है, HCF किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम क्या है
write a program that input two numbers and calculate display their HCF, या इसको GCD भी बोलते हैं, और GCD, ये दो इसके डिफरेंट नाम हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हायर कॉमन फैक्टर। तो हमने ये कैलकुलेट करना है, उसी तरह से एलसीएम वाला प्रोग्राम हम यूज करेंगे। इसी के अंदर ही हम इसका दो नंबर्स लेते हैं और फिर हम मैक्स की जगह पे इसमें वेरिएबल लेते हैं HCF का। ठीक है, हमने दो नंबर्स इनपुट करवाए। इनपुट करवाने के बाद हमने ये देखना है कि जो अगर तो सेकंड नंबर ग्रेटर है तो हमने क्या करना है, उसको स्वैप कर देना है। ठीक है, कि हमने वेरिएबल कोई वैल्यू उसको स्वैप करना है। अगर n2 बड़ा है n1 से, ठीक है, तो हमने उसको स्वैप कर देना है और फिर हमने इसके ऊपर लेके चलना है कि n2 तक हमने जो सेकंड नंबर है वहां तक हमने इसको लेके चलना है। तो पहला काम हमने क्या करना है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप कर देना है। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर जो है वो हमने n2 में रखना है कि सेकंड नंबर जो है वो स्मॉलर होना चाहिए। सो इसलिए हम उसको स्वैप करते हैं। तो इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 तो फिर हम क्या करेंगे, एक इंट टेम्प का वेरिएबल लेते हैं और n टेम्प के अंदर हम रखवा देते हैं जी n1 को n2 इज इक्वल टू n1 कर देते हैं, सॉरी, फिर n1 इज इक्वल टू n2 कर देते हैं। ठीक है, और n2 इज इक्वल टू टेम्प कर देते हैं, ऊपर भी सेमीकोलन मिस हो गया। तो हमने इस तरह से टेम्प के अंदर n1 रखवाया, n1 में n2 रखवाया और फिर n2 के अंदर टेम्प रखवा के हमने इस तरह से वैल्यूज को स्वैप कर दिया। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसको कहाँ तक लेके चलते हैं, हमने लूप चलाना है तो हम एक इंट i इक्वल 1 का चला लेते हैं और ये जो i है ये कब तक चले, जब तक ये लेस देन और इक्वल टू n2 है, यानी स्मॉलर नंबर तक वो है। तो हमने वहां तक इसको चलाना है और यहाँ पर हमने कंडीशन लेनी है कि इफ ये जो n1 है, पहला नंबर है दूसरे वाला, ठीक है, इधर आ जाएगा n1, उसको हमने डिवाइड किया i के साथ। सेम वही चीज है, i के साथ हमने डिवाइड किया, इसको भी हमने i के साथ डिवाइड किया। तो उसके बाद अगर तो वो दोनों जो हैं हमने उसके साथ डिवाइड किया और रिमाइंडर दोनों का 0 आ रहा है, n1 के साथ और n2 के साथ जो ये i है, यानी 0। हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है कि वो कम से कम वैल्यू जिस पर दोनों नंबर्स डिवाइड होते हो। तो एक है आपके पास 30 और एक है 15, तो इन दोनों को किस पे हम डिवाइड करें, 3 पे दोनों डिवाइड होते हैं और 5 पे दोनों डिवाइड होते हैं। तो 5 बड़ा नंबर है तो 5 उनका HCF है। ठीक है, यानी उसको नंबर्स पे डिवाइड करते हैं तो जो उनमें से बड़ा नंबर आता है उसको हम, और जब वो उसके इक्वल आएगा वहां पर आपने क्या करना है कि उसको कह देना कि जी ये HCF है इज इक्वल टू I, और इसमें हमें एल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एंड पे फिर हम क्या करेंगे, इस I को प्लस प्लस भी करेंगे। और अब हम इसको रन करते हैं जी, और पहले इधर सी आउट भी कर लें। हमें ये प्रिंट जो है वो यहाँ ऊपर जो हमने किया है इसको यहाँ पे हमें प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट टेस्टिंग करके यहाँ पे लिख देंगे जी HCF ऑफ, और इधर आ जाएगा HCF का वेरिएबल। और प्रिंट किया हमने, एक मैंने दिया जी 30 और एक दिया 15, और इसमें चेक करते हैं कि इन दोनों के अंदर जो है वो हायर कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो एक मैंने दे दिया 30 और एक 15, तो आंसर इज, ये स्टक हो गया है, एक सेकेंड, अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या ये आ रहा है। आई थिंक हमने कोई एरर किया है, तो मैं ज़रा एक दफ़ा उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिट लूप में लग रहा है कि जैसे प्रोग्राम चला गया है। तो पहली बात, हाँ, एक तो हम ये इंक्रीमेंट जो है ये यहाँ की बजाय इफ़ के बाहर करेंगे कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो लूप तो आगे चलता रहे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने ये n1 नहीं n2 के हम ऊपर हम चलाएंगे। ठीक है, कि n2 इज ग्रेटर देन n1 तब ये चले। और अब इसको रन करते हैं हम और देखते हैं कि आई होप कि ये सही चलना चाहिए।
तो हमने एक दिया जी 36 और एक दिया हमने 9, नहीं 9 तो इसमें आ जाएगा, 3 के टेबल में ले लें जी 15। तो इन दोनों में 3 का वो टेबल है जो मैक्सिमम इन दोनों में डिवाइड होता है, यानी 3 5 15 एंड 3 12 36। 3 से बड़ा नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास था GCD। इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। हम इधर आए और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया जी इसको, तो कोड आ गया हमारे पास और इसके बाद हमारे पास आउटपुट आ गई। और इधर हमने वो उसको अगेन रन करके एक दफ़ा तो इसकी आउटपुट ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने दे दिया जी सपोज के 36 और 12 तो दोनों में कॉमन सेम है तो वो दोनों ही जाएंगे। एक 36 है और एक 18 दे देते हैं, 18 भी जा रहा है जी, 21 देंगे। और वो 3 का टेबल में कॉमन है दोनों, तो वो 3 आ जाएगा उसमें हाईएस्ट। ठीक है, सो 28 और 35 अगर हम देते हैं, 28 और 35 तो वो 7 आई गेस देगा। हाँ जी 7 आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और पेस्ट करते हैं जी, और फिर चलते हैं अपने आज के आखिरी प्रोग्राम पे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर अनटिल यूजर एंटर अ नेगेटिव नंबर। ये तब तक आपसे इनपुट लेता रहेगा जब तक आप इसको नेगेटिव इनपुट नहीं देंगे, अदरवाइज ये बंद ही नहीं होगा प्रोग्राम हमारे पास। तो हम इसको लिखते हैं जी कि इसके अंदर वो आपसे इनपुट लेता रहेगा और जब तक आप उसको नेगेटिव नंबर की इनपुट नहीं देंगे तब तक ये वाला प्रोग्राम जो है वो एंड नहीं होगा। ठीक है, तो फिर वो बताएगा उसमें से मैक्सिमम मिनिमम ऑल पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान में से। ठीक है, और जो भी आपने वो इंक्लूडिंग दैट नेगेटिव, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, बल्कि ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ता हूँ, जस्ट मैं गाइड कर देता हूँ इसको कैसे करें। आप इनपुट लें और डमी के लिए आप इसको डू वाइल के साथ करें। ठीक है, और वाइल के साथ करना है तो फर्स्ट टाइम आप एक इंट नम ले लें 1, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करना और लूप के अंदर लिखेंगे कि वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास कंडीशन आएगी और इक्वल टू 0, और उसके अंदर आप लिखेंगे सी इन में के एंटर अ नंबर, और सी इन नंबर करेंगे और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। और फिर उसके बाद आप इधर एक और चीज लिखेंगे कि इफ जो है वो हमारे पास ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू इसमें से मैक्स की वैल्यू निकालेंगे और मिनिमम की। सो इनिशियली मैक्स और मिनिमम को आप 0 रख लेते हैं। ठीक है, और चूंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं और मैक्सिमम मिनिमम का प्रोग्राम आपने ऑलरेडी किया हुआ, और इन दी एंड आपने फिर उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम भी बताना है और सम हम साथ साथ कैलकुलेट करते जाएंगे। और एंड पे जितनी दफ़ा लूप चलेगा उस पर डिवाइड करेंगे, काउंटर का एक वेरिएबल बना लेंगे आई और आई प्लस प्लस कर देंगे और उसको एंड पे सम ओवर आई कर देंगे, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो ज़रूर आपसे बना दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।